अस्सलाम वालेकुम। बहुत से अहबाब ने फेसबुक और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर एक सवाल इतनी मर्तबा पूछा कि मुझे लगा कि इस पे एक अलग से वीडियो बना देनी चाहिए। वो सवाल ये है कि पैदाइश सर्टिफिकेट नालरा के कौन से दफ्तर से मिलेगा, शादी के सर्टिफिकेट नालरा की कौन से ऑफिस से मिलेगा, या तलाक या वफात का सर्टिफिकेट कौन से दाखिला के दफ्तर से मिलेगा। इस बात को एक दफा फिर समझने की कोशिश करते हैं। जो शादी, तलाक, पैदाइश और वफात है, ये चार बुनियादी वाकयात है जिंदगी के। और जिंदगी के बुनियादी वाकयात का जो इंदराज है वो मुतालिका यूनियन काउंसिल्स में होता है। जब हम लफ्ज यूनियन काउंसिल इस्तेमाल करते हैं तो कहीं पर कंटोनमेंट बोर्ड, कहीं पर तहसील काउंसिल, कहीं पर विलेज काउंसिल, कहीं पे नेबरहुड काउंसिल भी कहा जाता है इसको, लेकिन हम आपकी आसानी के लिए इसको यूनियन काउंसिल ही कहेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूनियन काउंसिल से फराज वो जिले इदारे हैं जो ये रजिस्ट्रेशन के फराइज से अंजाम देते हैं। पैदाइश के अंदराज, जहां बच्चे की पैदाइश हुई है उस मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में उसकी पैदाइश का इंदराज होगा और वहां से उसकी पैदाइश का सर्टिफिकेट बनेगा। और इस सर्टिफिकेट को हम CBRC यानी चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। ये वो सर्टिफिकेट है जब आप बच्चे का पे फॉर्म बनवाने के लिए आते हैं या कि उसका पे फॉर्म नहीं बना कभी और वो 18 साल की उम्र का हुआ है और उसके शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये एक बुनियादी शर्त है कि बच्चे का यूनियन काउंसिल में इंदराज होना जरूरी है। इसी तरह से शादी के इंदराज भी, जहां निकाह कराया गया है या शादी की तकरीब का अहतमाम हुआ है, उस मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के हदूद में उस शादी के इवेंट यानी वाक़या का इंदराज होता है। ध्यान रखिएगा कि निकाह नामा और चीज है और मैरिज सर्टिफिकेट यानी शादी के सर्टिफिकेट एक और चीज है। और इन जो ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट है इसके हसूल के लिए आपको यूनियन काउंसिल का करना है। इसी तरह से तलाक, जो कि एक बड़ा तकलीफ मरला होता है, उसके इंदराज यूनियन काउंसिल में होता है। उसकी सालिसी का अमल भी यूनियन काउंसिल में ही से निजाम दिया जाता है, इसका नादरा से कोई ताल्लुक नहीं होता। और किसी शख्स की वफात का इंदराज भी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में होता है जो उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू करती है। अब मामला यह है कि नादरा में जब आप किसी शख्स की पैदाइश का इंदराज यूनियन काउंसिल में करवा चुके हैं तो बे फॉर्म बनवाने के लिए आपको नादरा आना पड़ता है। और जब बे फॉर्म बन जाता है तो बच्चे की वल्दियत का तयन हो जाता है, उसको एक नंबर मिल जाता है जो आगे चल के शनाख्ती कार्ड नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ वो एक फैमिली कॉम्पोजिशन का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि नादरा अफराद की रजिस्ट्रेशन करती है और खानदान के तरतीब के एतबार से करती है। इसलिए आप में से जो अहबाब पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन अपनी टाइम देख सकते हैं कि किस जगह पर किस बच्चे का इलाज कैसे हुआ। इसी तरह से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के बाद मियां और बीवी मुतालिका नादरा के दफ्तर में आकर या पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के जरिए अपनी नई फैमिली कॉम्पोजिशन का इंदराज करवा सकते हैं, जिसका मानी हुआ कि अब वो मिलकर एक नई फैमिली तश्कील दे चुके हैं और इनकी जो औलाद होगी वो उस फैमिली के अंदर फॉल करेगी। अगर खुदा न खास्ता तलाक हो जाती है तो नादरा आकर एक मरतबा अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन को अपडेट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो यूनियन काउंसिल से इशू होना होता है। या अदरवाइज बाज लोग जो है वो अदालत से जाकर मैरिज डिसोल्यूशन का सर्टिफिकेट ले आता है। और वफात के बाद भी जब मुतल्लिका फर्द की वफात का उसके पसमानदगान सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं यूनियन काउंसिल से, तो उसकी जायदाद की तकसीम के लिए एक मरतबा नादरा आकर उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाना पड़ता है। उस कैंसिलेशन का एक सर्टिफिकेट होता है जो सक्सेशन के टाइम मांगा जाता है। तो यूं समझ लीजिएगा कि पैदाइश का इंदराज, शादी का इंदराज, तलाक का इंदराज या वफात का इंदराज यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारी है। शनाख्ती कार्ड देना, बच्चे का बे फॉर्म बनवाना, बाहर रहने वाले अफराद के लिए राय खौफ देना, पाकिस्तान की शरीयत तरकिए हुए पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी से ब्याह हुए ऐसे अफराद को जिन्होंने किसी पाकिस्तानी शहरी से शादी कर लिया है लेकिन वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी शहरी खुद नहीं थे, उनको POC देना, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना और सक्सेशन सर्टिफिकेट किसी शख्स की वफात के बाद इशू करना, ये जिम्मेदारियां नादरा की हैं। आखिर में ये मैं आपको उस पर एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी जरूरी बात एक आपको आखिर में बताना चाहता हूँ, वो ये कि सिंध के तमाम मसला, पंजाब के तमाम मसला, इस्लामाबाद की तमाम यूनियन काउंसिल और जो एरिया CBA के जेर इंतजाम है वो बलोचिस्तान के मुंतखब अजला और KP में जिला पेशावर की जो रिहायशी हैं वो यूनियन काउंसिल के सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, जिनका मैंने भी जिक्र किया, नादरा की पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन
ये समझ लीजिएगा कि इस एप्लीकेशन ने आपकी दरखास्त लेनी है और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुतल्लिका यूनियन काउंसिल को दे देनी है, उसको अप्रूव करना, उसकी फीस चार्ज करना और उसको अप्रूव करके वापस आपके रिकॉर्ड में अपडेट करना, ये यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारी है, जिसमें हम सिर्फ मुआवजत का किरदार अदा कर रहे हैं। पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन इस्तेमाल करने का आपको फायदा ये होता कि ना आपको मुड़कर अपनी यूनियन काउंसिल फिजिकली जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए और ना उसको लेने के लिए। वो डॉक्यूमेंट जैसे ही आपके बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है, वो यूनियन काउंसिल की तरफ से अप्रूव होते के साथ ही पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है और आप उसको वहां पर महफूज भी कर सकते हैं। उसका अगर आपको प्रिंट चाहिए तो आपको भी ले सकते हैं। हमें अपने मजीद सवालात से आगाह करते रहिएगा। हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सवालात का जवाब दें ताकि रजिस्ट्रेशन से मुतालिक आपके मसाइल हल किए जा सके। नादरा, आपकी शिराख आपकी पहचान।